पद की दावेदारी बढ़ गई है, यानी महायुति की। महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई है, लेकिन सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। महायुति के किस दल से सीएम होगा, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, देखिए रिपोर्ट। रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा, इसकी सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म है। मुंबई में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के समर्थक अभी से अपना पलड़ा भारी बताने पर तुले हैं। समर्थकों को अपने नेताओं में सीएम दिखता है, लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले का लोगों को इंतजार है। महाराष्ट्र में महायुति को महाविजय मिली है। इस जीत के खेवनहार हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में इस बार देवेंद्र फडणवीस के विजन और महायुति की मेहनत ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने बीजेपी को 7वें आसमान पर बैठा दिया। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को इस मुकाम पर लाने के पीछे एक ही चेहरा है, और वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की महाजीत तय कर दी। लेकिन फडणवीस इसे पीएम मोदी के नारे "एक हैं तो सेफ हैं" से जोड़कर देख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक भाषण दिया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। तो 5 साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी, वो 23 नवंबर को सही साबित हुई। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अब नो इफ एंड बट, सिर्फ फडणवीस हिट। इसके पीछे वजह भी है। वो बीते 10 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन इस बार के चुनावी महासमर में देवेंद्र फडणवीस ऐसे ही नहीं चमके। इसके पीछे 10 साल की मेहनत है, साथ ही एकनाथ शिंदे का साथ। महाराष्ट्र में इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भारी पड़ गई। एकनाथ शिंदे की पकड़ जितनी पार्टी के अंदर थी, उतनी ही पकड़ जमीनी स्तर पर थी। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। अब महाराष्ट्र में महायुति को महा बहुमत मिल गया है, लेकिन सीएम को लेकर पेच फंस गया है। देवेंद्र और एकनाथ दोनों सीएम के प्रबल दावेदार हैं। मराठा राजनीति को जानने वालों का कहना है कि शिंदे की दावेदारी कम नहीं है। हालांकि शिंदे इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। ऐसा नहीं है कि शिंदे सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही हिट रहे हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना ने जिन 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 7 पर जीत हासिल की थी और टीम ठाकरे की तुलना में बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल किया था। यानी शिंदे की पकड़ धरातल पर मराठा मानुष के बीच है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।